लंबी अवधि के लिए कहीं निवेश करना है तो कौन सा शेयर बनेगा वीआईपी, वो आपको बताएंगे अब। और आज आपको वीआईपी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। बाजार थोड़ा सा स्थिर है कल के भूकंप के बाद। रवि बताइए, निवेश कहां पर करना है? कहीं मौके बेहतर लग रहे हैं कल के बाद? धन्यवाद अभिषेक जी। और अभिषेक जी, इस समय एक स्टॉक ऐसा है जो कि इस सारे क्या कहते हैं सेल ऑफ में भी स्टैंड कर रहा है, और इससे पहले भी वीआईपी शेयर में मैंने इसका रिकमेंडेशन दिया था, तब ये 210 और 212 रुपए के पास था। आज है 235 रुपए के पास। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक में ओवरऑल सेगमेंट में ये काफी अग्रेसिव है। अब नंबर्स की बात करें तो आपको पी लगभग 23.5 का पी देखने को मिलता है, और ओवरऑल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। फाइनेंशियल्स काफी अट्रैक्टिव हैं। भले मार्केट में आज के समय में वैसे फाइनेंशियल्स का इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि मार्केट जब सेल ऑफ देखता है तो कुछ भी नहीं सोचता है, लेकिन ऐसे समय पे भी एक ऐसा स्टॉक, इस स्टॉक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी और स्ट्रांग फंडामेंटल की डिमांड के बेसिस पे भी यहाँ पर अभी स्ट्रांग खड़ा है। अपसाइड में 260 और 270 के लेवल आ सकते हैं। तो आप अगर अपना पोर्टफोलियो ऐसे गिरते मार्केट में बना रहे हैं, तो इस टाइप के स्टॉक को अगर आप रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से जब मार्केट रिबाउंड करेगा या मार्केट में अगर करेक्शन आता भी है, तो डर भी नहीं होगा, और अच्छे रिटर्न यानी कि ओवर परफॉर्मेंस आपको ये स्टॉक दे सकता है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। ठीक है, लंबी अवधि के लिए हालांकि 6 महीने के टारगेट शेयर किए हैं रवि ने। बीएल इस वक्त 235 रुपए पर ट्रेड करा है, 260 रुपए के लक्ष्य, यानी कि जब बाजार में इतनी ज़्यादा अनिश्चितता हो, अस्थिरता हो, तो 10 से 15% के रिटर्न्स भी अच्छे माने जाते हैं, आप यकीन कीजिए। तो 260 रुपए के लक्ष्य के लिए बीईएल खरीदने की सलाह है रवि की तरफ से। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर हम देख रहे हैं कि आज तेज़ी बन रही है कमज़ोर बाजार में। ये दरअसल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने आपको बताने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए कि आखिर कमज़ोर सेंटिमेंट के बाद भी यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि इनमें मजबूती है। डेल्टा कॉर्प की बात कर रहे हैं, कमज़ोर बाजार में भी ये शेयर ऊपर है। तेज़ी क्यों इस स्टॉक में बनी है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, डेल्टा कॉर्प क्या रीज़न से क्यों चढ़ रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल। डेल्टा कॉर्प जो कि इकलौती लिस्टेड प्लेयर है कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में भारत की, और काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड कारोबार भी हैं कंपनी के, जैसे कि कैसीनो गेमिंग में है, ऑनलाइन गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में भी है। बट अब ये जो अपना जो गेमिंग कारोबार है उसको और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पर देखने को मिल रही है। और तेज़ी की वजह यह है कि डेल्टा टेक गेमिंग जो कंपनी की सब्सिडरी है, आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया है, और ये कंपनी की सब्सिडरी है जो कि ऑनलाइन पोकर, रामी, गेमिंग का काम करती है। और इसके हम आपको बता दें कि करीब 55 लाख रजिस्टर्ड गेमर्स हैं कंपनी के लिए, और FY22 में ऑनलाइन स्किल गेमिंग के ज़रिए जो आय दर्ज की थी कंपनी ने, वो 162 करोड़ दर्ज की थी। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अब उसकी वैल्यू अनलॉकिंग होने जा रही है और लिस्टेड होने जा रही है कंपनी। हम आपको बता दें, इस आईपीओ से जुड़ी जो कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आई है, आईपीओ के ज़रिए करीब 300 करोड़ जुटाने की योजना है, जिसमें कि 250 करोड़ ओएफएस और फ्रेश इशू के ज़रिए 50 करोड़ जुटाया जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डेल्टा कॉर्प में आज तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो डेल्टा कॉर्प में एक ट्रिगर आता हो और उस ट्रिगर के दम पे 10% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी है। हालांकि आपको बता दें कि जून के महीने की अगर बात करें तो ये शेयर लगातार गिरा है, और आज मात्र दूसरा सत्र है जब शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड की और लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। बताइए क्या चुना है आज आपने? पुट खरीद के जाएंगे या फिर कॉल पर भरोसा करेंगी?
जिस तरह से मार्केट करेक्ट हो गया है, मुझे लग रहा है कि काफी स्टॉक काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आई वुड प्रेफर कि कॉल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करूं मैं। जो स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है दैट इज अशोक लेलैंड। ये काउंटर अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। जो रिसेंटली पिछला जो रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 128 130, ये जोन अब मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर सकता है और यहीं से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 132.5 की जो कॉल है वो बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे इसका स्टॉप लॉस 1.5 का रहेगा। टारगेट इसके 6 से लेके 7 के रेंज में रहेंगे। तो ऑलरेडी थोड़ा सा अप हो गया, इसके लिए जो टारगेट 6 था अब वो से 7 कर देंगे ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहे। ठीक है स्नेहा, बहुत शुक्रिया। तो 132 रुपये 50 पैसे वाली कॉल खरीदनी है अशोक लेलैंड की। टारगेट होगा 6 रुपये का, स्टॉप लॉस 1.5 रुपये का। बिल्कुल सिंपल आपके लिए एक कॉल ऑप्शन। अशोक लेलैंड का शेयर ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1% की मजबूती के साथ।